दूसरा, जैसा समझाया, अगर आपने इस हाथ को टच मारा, टच मारते ही टारगेट ये है, हाथ कहाँ चला गया? जमीन पर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हाथ गया इधर, अरे इधर क्या करने के लिए चला गया हाथ, बॉडी किधर है? तो ये जो गया, ये पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आपका पूरा बैलेंस कहाँ चला गया? मैट पर, एंड लाइन की तरफ, और आपने जाना किधर है? सेंटर लाइन की तरफ। तो दोनों में क्या हो गया? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो टाइम हम सेव करना चाह रहे थे, वो टाइम हम सेव नहीं कर पाए। और जब हम डाउन रहे और सामने कवर आ गया, तो हम उसके साथ फाइट करने के लिए जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक हम लोग उसके साथ में रिएक्ट ही नहीं करेंगे, हम उसके साथ फाइट ही नहीं कर पाएंगे। कि अगर हम ऐसे गए और वो आया तो हमें इधर ही मिलेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हाथ को एक्सटेंड करना है, खाली इस रिस्ट को आपने टच करने के लिए एक्शन लेना है। ओनली रिस्ट, नो फुल हैंड। ओके, अभी मानो गया, अगर आपने टच करना है, ये देखो, ये किया, ये देखो, ये किया, ये देखो, ये आपने रिस्ट करते ही आप सीधा इधर आए, इधर आपको ब्लॉक मिला, सीधा उसके थाई में हाथ डाला, आप उठा के ला सकते हो। बट अगर आपने ये किया, वो यहीं मिलेगा। आपने जब तक हाथ ऊपर नहीं किया, बॉडी वेट शिफ्ट नहीं किया, तब तक आप स्ट्रगल स्टार्ट नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस करेक्शन को अगर आप नहीं करेंगे, देन लंबे टाइम तक खेलना मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही बताया, एक तरीका। दूसरा, अगर खिलाड़ी इधर है, इधर है, परंतु आप उसको ऐसे करना चाहते हो, फिर भी आप नुकसान में हो जाते हो। करेक्ट है? ठीक है, आप इसको पहले अलाउ करो कि ये पीछे जाना स्टार्ट करे, नहीं तो आप फिर इसको यहीं से ही मारो। गलती नहीं करना। अगर आपने गलती से इसको ऐसे मारा, आपका बॉडी वेट कहाँ चला जाएगा? पीछे की तरफ। कवर इधर से आया तो आप स्ट्रगल स्टार्ट नहीं कर सकते। करेक्ट है? बेसिक बता रहा हूँ। कुछ खिलाड़ी ऐसे मारने के बाद में भी ऐसे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। अगर मानो कोई खिलाड़ी ऐसा जाता है, उसका परफेक्शन है उसके अंदर, समझ में आया? कुछ स्किल ऐसा है जो किसी का गॉड गिफ्टेड रहता है। करेक्ट है? जो गॉड गिफ्टेड है, अगर उसके अंदर उसका परफेक्शन आ गया है, वो अपने स्किल को चेंज नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसका स्किल पर परफेक्शन आ गया, बहुत लंबे टाइम तक खेल लिए, अब अगर आप उस स्किल को चेंज करना चाहते हो, थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करो, पूरा चेंज होगा नहीं। जो आपको आता है वो भी चला जाएगा, और नए वाला सीखने के लिए टाइम भी नहीं है। समझ में आया? जिसने बहुत लंबा टाइम तक खेल लिया, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसी को थोड़ा सा करेक्शन करो, कोशिश करो कि वो करेक्शन हो जाए और आप उसके साथ में और अच्छा खेल पाएँ। ओके, देन आपको बताया, अगर आपने हैंड टच मारा तो एक आपको बताया स्किप करके आप गए, देन आगे। दूसरा फिर बताया, कभी कभी टीम को पॉइंट का ज़रूरत रहता है, और खिलाड़ी बहुत कॉर्नर खिलाड़ी बहुत चढ़ के खेलता है, तो उस समय आप आराम से, डिस्टेंस ज़्यादा रहा, वो उधर है, आप आराम से घुस के भी इसको मार सकते हैं। बशर्ते ये फर्स्ट स्टेप रखने के बाद सेकंड स्टेप में आपको मालूम होना चाहिए ये खिलाड़ी कहाँ रुक रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सीधा बता दिया, कोच साहब ने बताया था ऐसा भाग के मार दो, वो जाते ही पैर में पकड़ लेगा। इसलिए क्या बोला, सेकंड पैर उधर ही रखना है जितना आपको ज़रूरत है डीप में जाने के लिए। स्किल है,
यूज करना है। अब जब आपको ये पता चले ये खिलाड़ी घुस के अंदर घुस जाएगा, तब आप मार सकते हैं। समझ में आया बात? बोले कोच साहब आपने तो बताया था ये तो जाते ही पैर में गिर जाता है। गिरेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते गिरेगा नहीं। क्यों गिरेगा? अगर आपने ये जजमेंट नहीं किया कि ये खिलाड़ी कितना अंदर गया है। अगर मानो ये खिलाड़ी पूरा अंदर जाओ, पूरा अंदर जाओ, पूरा अंदर गया, तो आप मारा, ये आ सकता है क्या पैर में? नहीं आ सकता। परंतु अगर मानो ये इधर ही रुका, मैंने गया, ये इधर ही रुका, तो चला जाएगा ना पैर में सीधा। इसका मतलब मैंने सेकंड पैर रखते टाइम में देखा ही नहीं। जब मैंने देखा ही नहीं तो नेचुरली कैच तो करेगा ना, नहीं करेगा क्या? करेगा। ओके, तो आपका हाथ का स्विंग कभी मारा तो ऐसे करके ऐसे आना है, बॉडी के सामने आना है। हमेशा हाथ टच करके बॉडी के सामने आना है स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए। स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए पैर उठाना है, मारना, स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए आना है। ओके, इसको अवॉइड करना है ये। ओके, कॉर्नर में खड़े रहे तो आपने ऐसे ही मारना है, आपने ये वाला यूज नहीं करना है। यूज किया तो लो भी नहीं चले जाए। समझ में आ गया?